इजराइल दुनिया भर में अपनी तकनीक और बेखौफ सेना के लिए मशहूर है। अक्सर कई किस्से ऐसे सामने आते रहते हैं जो बताते हैं कि इजराइल अपने दुश्मन का खात्मा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिलहाल आपने पेजर अटैक तो देखा ही, जिसने आतंकवादियों को अंदर तक डरा दिया। अब तो आतंकवादी इजराइल से इतने डरे सहमे हैं कि उन्हें लगता है कि वे अपने घर में भी महफूज नहीं हैं। पैखाने का फ्लश दबाने से भी डरते हैं कि कहीं इजराइल द्वारा इसमें भी बम फिट न हो। अपने बाइक और कार का स्टार्ट बटन दबाने से पहले 100 बार सोचते हैं कि कहीं बटन दबाते ही टाटा बाय बाय न हो जाए। हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन एंतेबे के बारे में, जिसे ऑपरेशन थंडरबोल्ट भी कहा गया है। तो आइए जानते हैं इस ऑपरेशन के बारे में। 27 जून 1976 जगह इजराइल की राजधानी तेल अवीव का बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रात करीब 11 बजे फ्रांस की एयरबस A300 B4203 इजराइल की राजधानी तेल अवीव से ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए उड़ान भरी। इस फ्लाइट में 246 यात्रियों के अलावा क्रू के 12 सदस्य सवार थे, लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि वे एक बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। लगभग 1.5 घंटे बाद यह फ्लाइट एथेंस पहुंची, जहां से इस प्लेन में 58 यात्रियों के साथ 4 आतंकवादी भी सवार हो गए। इनमें से 2 फिलिस्तीनी लिबरेशन आर्मी से जुड़े थे, जबकि 2 जर्मनी के रिवॉल्यूशनरी ब्रिगेड से संबंधित थे। इन्हीं आतंकवादियों को इस प्लेन का अपहरण करना था। एथेंस से इस फ्लाइट ने जैसे ही फ्रांस की राजधानी पेरिस के लिए उड़ान भरी, इन आतंकवादियों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। शुरुआत में आतंकियों ने इस प्लेन को लीबिया के शहर बेनगाजी लेकर गए, जहां हाईजैकर्स की मांग पर प्लेन में फ्यूल भरा गया। 7 घंटे बेनगाजी में रुकने के बाद आतंकियों ने एक महिला को बीमार होने के कारण रिहा कर दिया। इन आतंकियों ने कई अरब देशों में इस प्लेन को लैंड कराने की मांग की, क्योंकि इनको यह उम्मीद थी कि इजराइल से दुश्मनी होने के कारण ये देश लैंडिंग की परमिशन दे देंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक कारणों से कई देशों ने विमान के लैंडिंग से साफ मना कर दिया। 28 जून को दोपहर 3 बजे थक हार कर इन हाईजैकर्स ने विमान को युगांडा के एंतेबे हवाई अड्डा पर लैंड कर दिया। वहां का तत्कालीन तानाशाह ईदी अमीन ने इन हाईजैकर्स को वो सभी सुविधाएं दी जिसकी उन्होंने मांग की। आतंकियों के कहने पर ही ईदी अमीन ने अपनी सेना के खास लड़ाकों को बंधकों की निगरानी करने के लिए तैनात कर दिया। लैंडिंग के बाद विमान में सवार सभी इजरायली यात्रियों को पास में बने एक टर्मिनल में ले जाया गया। इधर इजराइल में विमान अपहरण की खबर आते ही खलबली मच गई। आनन फानन में इजरायली सरकार ने सेना प्रमुख और खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ के साथ मीटिंग की। इस दौरान फैसला लिया गया कि पहले आतंकियों की मांगों को सुना जाएगा, जिसके बाद इस पर कोई फैसला होगा। आतंकियों ने इजराइल की विभिन्न जेलों में बंद अपने सैकड़ों साथियों को छोड़ने की मांग रखी। इतना ही नहीं, ये आतंकी विदेशों में बंद अपने दूसरे साथियों को छुड़ाने और 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग कर रहे थे। इसके लिए आतंकियों ने इजराइल को 48 घंटे का समय दिया था। इजराइल की नीति आतंकियों के साथ कोई भी समझौता न करने की रही है, जिसके कारण उन्होंने आतंकियों को उलझाने के लिए चाल चली और इस डील को लेकर बातचीत करनी शुरू कर दी। इस दौरान खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसों ने एंतेबे हवाई अड्डे से खुफिया जानकारी जुटानी शुरू कर दी। 30 जून को आतंकियों ने बंधक बनाए गए लोगों में से 48 को रिहा कर दिया। इनमें से अधिकतर बूढ़े और बीमार लोग थे। इन सभी को एक स्पेशल फ्लाइट से पेरिस भेज दिया गया। इतने कम समय में इजरायली सरकार और सेना ने खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर हाईजैकर से 4 जुलाई तक का समय मांग लिया,
जिसके बाद आतंकियों को भरोसा हो गया कि इजरायली सरकार उनके सामने घुटने टेकने के लिए तैयार हो गई है। इसलिए उन्होंने गैर इजरायली नागरिकों को रिहा कर दिया। अब एंतेबे हवाई अड्डे पर केवल 94 इजरायली यात्रियों के साथ कुल 116 लोग ही बंधक बचे थे। 3 जुलाई को इजरायली कैबिनेट की मीटिंग हुई। ऑपरेशन एंतेबे यानी ऑपरेशन थंडरबोल्ट को मंजूरी दी गई। इजरायल वायुसेना के विमान ने उड़ान भरी और लाल सागर से होते हुए युगांडा के लिए रवाना हुए। रास्ते में 2 बड़ी चुनौतियां थी। पहले दुश्मन के रडार में आने से बचना और इतने लंबे समय के सफर के लिए विमान में तेल भरना। विमान समंदर के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ गया, जिससे रडार से बच गया और हवा में ही अन्य विमानों की मदद से मिशन वाले विमान में तेल भरवाया गया। 4000 किलोमीटर के सफर के बाद इजरायली सैनिक एंतेबे पहुंचे। अंधेरा हो चुका था। जैसे ही सैनिक उस एयरपोर्ट पर पहुंचे जहां बंदियों को रखा गया था, युगांडा की सेना ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इजरायली सैनिकों ने एक कार का इंतजाम किया था जो ईदी अमीन की कार से मिलती जुलती थी, ताकि युगांडा के सैनिक उन पर हमला न करें, लेकिन उनका ये प्लान फेल हुआ। ऐसे में अब इजरायली सैनिकों ने तुरंत ही उस जगह पर धावा बोल दिया जहां पर बंदियों को रखा गया था। इजरायल के लड़ाकुओं ने दुश्मनों को मारना शुरू किया, बंधकों को निकालने का बंदोबस्त किया। इजरायली लड़ाकुओं ने सभी हाईजैकर्स को मार दिया। युगांडा के कई सैनिक भी मारे गए। इजरायली नागरिकों को तुरंत विमान में लाया गया और सभी को बचा लिया गया। इजरायली सैनिक हिब्रू भाषा बोल रहे थे ताकि इजरायली लोग ये समझ जाएं कि ये अपने देश की सेना है और हमारी रक्षा करने के लिए आई है, और युगांडा के सैनिक ये न समझ पाएं कि ये बोल क्या रहे हैं। इस पूरे मिशन में इजरायल का सिर्फ एक सैनिक मारा गया था, जिसका नाम योनातन नेतन्याहू था। वो सैनिक कोई और नहीं बल्कि इजरायल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भाई था। योनातन इजरायल का हीरो बन गए थे, जिसने 30 साल की उम्र में अपनी जान गंवा दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इजरायल ने अपने सभी सैनिकों को बचा लिया और युगांडा एयरपोर्ट पर खड़ी सभी विमानों को बर्बाद कर दिया। इजरायल का मैसेज साफ था कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे तुम पाताल में ही क्यों न चले जाओ। दोस्तों, आपका अपनत्व ही हमारी अनमोल धरोहर है। कृपया इसे बनाए रखें। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।